कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा और आज की जो वीडियो है ये मेरा बनाने का उद्देश्य ऐसा है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ तो बहुत लोगों की जीवन में कहीं ना कहीं जो परेशानी है उसका रूट कॉज जो है ना कहीं पितृदोष लगता है। और आप भी लोग अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आपके घर में, आपके फैमिली में या आपके किसी नोन से रिलेशन में कोई इन चीजों से परेशान होगा या इन चीजों से कोई ग्रसित होगा, तभी आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए। तो आज मैं ये बताऊंगा कि पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और दो दोष ऐसे बताऊंगा जो पितृदोष से भी बड़े होते हैं और पितृदोष को और भी मजबूत कर देते हैं, जिससे हमारे घर में दिक्कत तो है पर दिक्कत की जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी बढ़ जाती है, परेशानी का लेवल और भी बढ़ जाता है, जिससे इंसान की परेशानी इतनी है वो परेशानी बढ़ के और इतनी बड़ी हो जाती है। तो बने रहिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा वरना आप लोग मिस कर जाएंगे क्योंकि जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं अपने गुरु से, अपने सनातन धर्म में जो भी ग्रंथ है उनसे और डे टू डे लाइफ में जो प्रेडिक्शन करता हूँ, जिन लोगों के घर जिनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीख के मैंने इन चीजों से अनुभव लिया है, वही मैं साझा करने जा रहा हूँ आप लोगों के संग। तो मैंने बहुत छोटा सा इंट्रो कर दिया है 30 सेकंड का, उसके बाद में ब्रीफ में बताऊंगा आप लोगों को। राधे राधे आप सभी को, मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं एक ओपल मास्टर हूँ, मैं एक हीलर हूँ। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए। जो लोग परेशान हैं, जो लोग ग्रसित हैं, मैं उन लोगों को रेमेडी देता हूँ मंत्रों के द्वारा। अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं उन लोगों को ऐसी जगह पे भेज देता हूँ जहाँ पे इन चीजों का निवारण होता है, इन चीजों को हटाया जाता है। वहां से आप लोगों का ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, ना आप लोगों को लूटा जाएगा, ठगा जाएगा। तो चलिए छोटी सी गुरु वंदना के अंदर स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो पहले ये जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है और जो दोष बता रहे हैं आप वो तो बताऊंगा लास्ट में, दो दोष है क्या। पर कोई भी दोष जब घर में लगता है तो पितृदोष पे असर क्यों आता है? तो कहने का मतलब है आप लोगों को कोई चोट लगी है, दर्द हो रहा है, पर लास्ट में आता क्या है? बुखार। आप लोग धूप में गए हैं, आपको लू लग गई, क्या आ गया? बुखार। आप लोग बारिश में भीग गए हैं, ठीक है ना, आप घर आए, क्या आ गया? सर्दी जुकाम बुखार। तो कहने मतलब क्या है, रूट कॉज अलग अलग है पर मेन क्या निकल के आ रहा? बुखार, फीवर। तो घर में कोई भी दोष लगता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पितृदोष पे आता है। और आज इंडिया में या इंडियंस फैमिली में 90% ये मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं परेशान, ये कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर पितृदोष का प्रकोप निकलता ही निकलता है। 90% जो लोगों को पता ही नहीं होता है और जिनको मैं बताता हूं उनको ये वो बोलते कि हमारे घर में पितृदोष तो है नहीं, घर में हमारे कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब मैं उन लोगों को सिम्टम बताता हूं और मैं ये बोलता हूँ पास में सोचिए, पास में देखिए कि घर में किसी की ऐसी डेथ तो नहीं हुई, ये घर में किसी की अकस्मात मौत तो नहीं, तो वो जब मैं पूरा उनको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कहते जी हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तब वो बोलते कि हाँ घर में हमारे पितृदोष है। तो अब ये बताइए, जब मैं उनको बताता हूँ पहले तो मना करते हैं, बाद में बोलते जी हाँ कहीं ना कहीं इसका असर हमारी लाइफ में है। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये बताऊंगा जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में क्या क्या सिम्टम या क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे आप नोटिस कर सको कि इस घर में कि कहीं ना कहीं पितृदोष का प्रकोप है, ये पितृदोष है। पहला जो सिम्टम है ना वो है बीमारी। घर में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बीमार रहेगा, जो पीड़ित रहेगा बीमारी से, कि मतलब कुछ भी हो जाए बीमार रहेगा। मतलब एक बीमार रहेगा, कोई फिर वो कोई दूसरा बीमार होगा, फिर तीसरा होगा, मतलब एक ऐसा होगा जो बीमार रहेगा। और बीमार ऐसा होगा कि उसकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर बोलता कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर तब भी वो बीमारी से परेशान रहता है। तो आप लोग ये चेक करवाइए कि पितृदोष तो नहीं है। दूसरा, लड़ाई। हम घर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हम घर में बैठ के जैसे घर में होता ना, सब लोग एक बैठ के बातचीत करते हैं, बड़े प्यार से बैठे, बड़े सब प्यार से सब बैठे, कोई वहां बैठा है, कोई यहाँ बैठा, सब बैठते बड़े प्यार से, बातें स्टार्ट भी होती है प्यार से, पर जब एंड होता ना उस बैठक की, उस बातचीत की, वो लड़ाई से होती है।
वहां पे लड़ाई हो जाती है। स्टार्टिंग प्यार से पर एंड लड़ाई। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है और जो कहीं ना कहीं समझने की क्षमता है एक दूसरे की, वो कहीं ना कहीं दिखा देती है कि सिम्टम पितृदोष का तो नहीं है। तो ये भी आप चेक करवा लीजिए, घर में पितृदोष तो नहीं है। तीसरा, शादी का ना होना, शादी का डिले होना, शादी फिक्स होके टूट जाना, सगाई हुई टूट जाना, शादी होके डिवोर्स हो जाना, शादी के बाद किसी की बोलना नहीं चाहिए, किसी की डेथ हो जाना। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है पितृदोष का। तो आप लोग इससे कहीं ना कहीं चेक करवाइएगा, पितृदोष तो नहीं है। चौथा, हमारे काम अटक जाना। मान के चलिए कल को कोई शुभ काम होना है और कल को कोई डीलिंग हो रही है, मतलब कल को एक कार्य है जो आज ये पता लगा है कि कल वो काम होना है, हम बड़े खुशी से उस चीज को एक्साइटमेंट करते हैं, कल वो काम हो जाएगा, हम बड़े खुशी मनाते हैं। पर वो जब कल काम होने जाता है वो अटक जाता है, वो हो ही नहीं पाता। मतलब आपके काम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, खुशी के सारे काम अटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लक्षण है कि खुशी के पल आते आते रह जाना। तो ये कहीं ना कहीं कारण ऐसा है कि आप लोग चेक करवाइए कि पितृदोष तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बच्चों का ना होना। बच्चों का ना होना, और इसके आगे जब बताने जा रहा हूं तो आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं इन शब्दों को यूज करने के लिए। मैं पहले आप लोगों से मैंने माफी मांग ली है। मैं किसी भी जेंडर स्पेसिफिक पे बात नहीं करूंगा। घर में लड़की ज्यादा होना लड़कों के अकॉर्डिंग, मतलब फैमिली है जिस घर में पितृदोष होता है, मैं नहीं कहूंगा कि हर घर में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट जो मेरे नॉलेज में है, जिस घर में पितृदोष होता है वहां लड़कियां ज्यादा होती हैं लड़कों के अकॉर्डिंग। तो उस घर में लड़कियां ज्यादा होंगी लड़कों के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक हो सकता है कि पितृदोष हो घर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, घर में एक ऐसा तामसी इंसान होना जिसका तामसी भोजन है, तामसी उसके विचार धारणा है, नशीले पदार्थों में है, वाणी ऐसी गाली गलौज करना, वो मतलब हर तरह से तामसी है। तो वो भी एक कारण है कि घर में पितृदोष है, क्योंकि वो ऐसा इंसान कहता है ना घर में खोटा सिक्का है, तो उसको आप खोटा सिक्का बोल सकते हैं। तो वो भी एक कारण है पितृदोष का, आप लोग चेक करवाइएगा। पैसे का टिकना नहीं, कहने का मतलब है आपके घर में रोज का 1 लाख रुपए आ रहा हो, पैसा रोज का अच्छा आ रहा है, इनकम भी अच्छी है, पैसा ऐसे आता है ऐसे चला जाता है, तो पैसे का टिकना नहीं। पैसा घर में आ रहा है, बीमारी पर लगे ना कहीं पैसा खर्च हो जाना, और आपके नजर में ये भी कि पैसा आ तो रहा है पर जा कहां रहा है, टिक क्यों नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है पितृदोष का। आप लोग चेक करवा लीजिएगा। तुलसी माँ का सूख जाना, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें बताया गया है जिस घर में नेगेटिविटी हो, जिस घर में पितृदोष हो, जिस घर में कोई भी ऊपरी चक्कर है, तो उस घर में तुलसी माँ का ना तो बढ़ पाती है, वो उल्टे इवन सूख जाती हैं। तो आप लोग ये चेक करवा लीजिए पितृदोष तो नहीं है। घर में एक ऐसा इंसान जिसको डर लगता है, जिसको भय लगता है, मानसिकता उसकी वीक है, मेंटलिटी बहुत वीक है, और वो जब लोगों को बताता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या गया। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा देते हैं पर कहीं ना कहीं उनको निकल ही नहीं पाता कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम हो सकता है घर में पितृदोष तो नहीं है। आप लोग चेक करवा लीजिएगा। घर में ऊपरी चक्कर का होना, ऊपरी हवा का होना, ये किसी ने कुछ करवा दिया, या हमारे ही द्वारा कोई गलती से घर में कोई चीज आ गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब परेशान हो जाते हैं किसी ऊपरी हवा से, तो ये भी एक कारण होता है कि घर में पितृदोष तो नहीं है। और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, अपने बड़े जो घर के बड़े होते हैं, मतलब जो भी घर में बड़े हैं आप जिनको मानते होंगे, तो ये बोलते हैं कि बेटा कभी कभी सुना होगा कि उस घर में ना पितरों का अच्छा साया है, पितरों का अच्छा प्रकोप है, इसी मारे वो लोग पैसों में भी तरक्की कर रहे हैं। उनके घर में कोई नेगेटिविटी आती हो तो वो उनके पितर उनकी रक्षा कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे, उनके जो पितर हैं उनसे खुश हैं, क्योंकि वो पितरों की सेवा करते हैं, पितरों को हर चीज में आगे रखते हैं। तो जब तक आप पितरों को खुश रखेंगे ना तो चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि महादेव ने भी जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने महादेव ने पहला जो भोजन निकाला था वो पितरों के ही लिए निकाला था। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जो पहला उन्होंने भोजन निकाला था वो पितरों के लिए निकाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और इस पॉइंट के लिए भी माफी चाहता हूं मैं, और मैं गलत धारणा से नहीं बोलना चाहता इस पॉइंट को। घर में अकस्मात मौत होनी, घर में अकस्मात डेथ होनी, सडनली डेथ होती रहती है। कोई इंसान आज खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ कोई खत्म हो रहा है, फैमिली में आज खत्म हुआ कोई, फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, मतलब
मंथ्स में किसी घर में डेथ टू डेथ हो रही है, ईयर्स में डेथ टू डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग चेक करवा लीजिए, ये कहीं ना कहीं पितृदोष से भी खतरनाक है, जिसे बोलते हैं कुल दोष। और ये दोष जो होता है पितृदोष से भी खतरनाक होता है। एक बीमारी का जो रूप होता है वो जब विशाल ले लेता है तब ये दोष निकल के आता है। तो प्लीज आप लोग जरूर चेक करवाइएगा इस पॉइंट पे कि घर में पितृदोष तो नहीं है, और ये पितृदोष ये कहीं कुल दोष तो नहीं बनेगा। आप लोग इस पॉइंट को जरूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ दे रहा है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे बताने थे मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं वो दो दोष के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। पहला दोष है वो है आउट दोष और दूसरा है पूर्वज दोष। तो इन दोषों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं आउट, पितृ और पूर्वज ये दोष होते हैं। तो मैंने बताया पितरों के बारे में, आउट और पूर्वज को बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मैंने बताया है साझा किया है ये मेरी कहीं ना कहीं जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसी के बिहाफ पे बताया। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ या ऐसी कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। जो चीज मेरे नॉलेज में है मैंने वही बताया है। और आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को देखिएगा, ये कहीं ना कहीं 95% कहीं ना कहीं सच निकलेगा। बाकी मैं 1000 के बहुत करीब हूँ सब्सक्राइब करवाने के लिए, तो मेरे को सपोर्ट करो। और जो मेरी गलती है तो मुझे बताओ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं उसमें अपने आप को अच्छा करूंगा डे बाय डे। तो जुड़े रहिए मेरी सनातन जर्नी पे और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।